हेलो मैम। ये इधर उधर क्या घूम रहे हो? सॉरी मैम, वो मैं आपके क्लास खत्म होने की वेट कर रहा था। क्यों? मैम, क्लास के बाद आपके ऑफिस में मिल लूँ? नहीं, यहीं मिलो। क्या काम है? मैम, वो मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करनी थी। पहले रिसेप्शन पे किसी से बात कर लेनी चाहिए थी ना भाई साहब। मैम, वहाँ कोई था ही नहीं, तो बस वेट करते हुए इंस्टीट्यूट घूम रहा था और आपकी क्लास मिल गई इसलिए। मैं बैच के बीच में स्टूडेंट्स को नहीं लेती हूँ। मैम, मुझे भी शुरू से शुरू नहीं करना है। आप जहाँ पर हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। सॉरी, क्या नाम बताया? अभिलाष, अभिलाष मैम। सॉरी अभिलाष, नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना। मैम, this is my 5th attempt and I'm almost prepared. Just need your guidance in your current affairs course, ma'am. Ma'am, your perspective on latest issues. मैम, यहाँ ज्वाइन करके मेरे 3 घंटे बच रहे हैं जो मैं सेल्फ स्टडी को देना चाहता हूँ। मैम, यू नो विदाउट सेल्फ स्टडी। थैंक यू अभिलाष, बट यू नो मेरे सीट्स लिमिटेड होते हैं। आई होप आई सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके? मैम, you have one available seat. I'll just fill that vacant seat. हाउ डू यू नो दैट? मैम, वो जो लड़का छोड़ के गया है, he was my friend. नो अभिलाष। मैम, मैं पूरे कोर्स की ही फीस दूंगा। ओह श्रीमंता। यू थिंक आई डू दिस फॉर मनी? नो मैम, स्टूडेंट्स के लिए जो नेशन बिल्डिंग के लिए सीरियस हैं और उन्हें एक मौका मिल सके। राइट। तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लेटर लेके आइए। बस उसी से बैच के बीच में तुम्हारी एडमिशन कर दूंगी। ओके? स्ट्रीट वेंडर एक्ट के फीचर्स कौन कौन से हैं? सो वेंडर्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी होगी जिसके चेयरपर्सन होंगे एक सिविक। क्या है ये? मैम, लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट? ये तो बेकार है। प्रेसिडेंट का साइन कहाँ है? मैम, प्रेसिडेंट के साइन लाने में तो 15 साल लगेंगे। एक्चुअली मैम, पहले एसडीएम बनूंगा, फिर डीएम, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर राष्ट्रपति भवन, और फिर जब महामहिम राष्ट्रपति जी से थोड़ी पर्सनल जान पहचान होगी तब जाके उनसे साइन करवाऊंगा। तो उसमें 15 साल तो लग जाएंगे मैम। दिस इज सो स्टूपिड। एग्जैक्टली मैम, बट जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। मैम, एज डीएम मेरा काम होगा हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना एंड ट्राई टू सॉल्व इट। कुछ प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में सालों साल लग जाते हैं, लाइक दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली आई थिंक आई शुड थैंक यू मैम दैट यू गेव मी अ गोल, एंड आई अश्योर यू मैम दैट वन डे आई विल गेट द साइन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस, बट यू हैव टू गिव मी अ चांस नाउ टू चेक इट लेटर मैम। जाओ, कल आ जाना। इथेनॉल ब्लेंडिंग इस और एक और महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही हमारा देश पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेगा, जिससे हमारे देश का लगभग 40,000 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। लेकिन दुनिया के कुछ देश 40 से 60% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करने में सफल हो चुके हैं। तो सोचिए वो अपने देश का कितना पैसा, कितना पर्यावरण बचा रहे होंगे। हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी में 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है, जिससे हमारा देश $4 बिलियन पर ईयर तो केवल पेट्रोल में ही बचा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। देखिए, हमारा रामपुर वो किला है जिसमें इथेनॉल का खजाना भरा पड़ा है। इथेनॉल गन्नों और दूसरी फसलों से बनता है। हमारे यहां बहुत सारी शुगर मिल्स हैं जो बंद पड़ी हैं। अगर उन्हें
फिर से एक्टिव कर दिया जाए और शुगर के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन भी भरपूर मात्रा में किया जाए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए देश की बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 को सफल बनाने में रामपुर सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, हमें बस यूज करने की जरूरत है। तो आइए देश को मिलकर आगे बढ़ाएं। नए इन्वेस्टर्स बंद पड़ी शुगर मिल्स को टेक ओवर करें या पुराने मालिक इन्वेस्टर्स की हेल्प से उन्हें वापस खुद शुरू करें, क्योंकि उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सपर्टीज भी है। हमारा पूरा जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। इथेनॉल प्लांट्स के लिए जमीन भी लीज पर अवेलेबल कराई जाएंगी और सिंगल विंडो पॉलिसी होगी। इनफैक्ट इसके लिए नेक्स्ट वीक हमारी सीबीसीसी सेंट्रल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ भी मीटिंग है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बस आपके आने की देर है। बहुत इंप्रेसिव है सर रामपुर के लिए आपका विजन। नमस्कार सर, आई एम दयानिधि जोशी। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है रेड जायंट डिस्टिलरीज, मैं वो चलाता हूँ। और जिस एथेनॉल प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं ऑलरेडी मैं वो बनाता हूँ। बेसिकली तो अपने अल्कोहल बिजनेस के लिए, बट 3% इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी बनाता हूँ। मैं तो और भी बना सकता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है। और मैं जानता हूं आपके बारे में, हमारी रिपोर्ट में रेड जायंट डिस्टिलरीज भी लिस्ट में है। इनफैक्ट आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है सर। पर आप यहाँ सपोर्ट की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपका लेबर डिपार्टमेंट हमें डराने के लिए इंस्पेक्शन नोटिस भेज रहा है। अब प्रशासन तो सपोर्ट करने के बजाय हमें परेशान करने में लगा हुआ है। ऐसे में कोई बिजनेसमैन भला कैसे साथ दे पाएगा? देखिए दयानिधि जी, मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैं इस पूरे मामले को देखता हूं और मैं इतना आपको एटलीस्ट अश्योर करता हूं कि प्रशासन का पूरा मकसद एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है आपको। प्रेस का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, बूंदीपुर में हाईवे के पास रह रहे गरीब मजदूरों को उनके घरों से क्यों निकाला जा रहा है सर? देखिए, निकाला नहीं जा रहा है, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। वहां पे एम्स बनाया जाएगा। प्रशासन सिर्फ अपना काम कर रहा है। देखिए, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। रामपुर के एथेनॉल प्रोडक्शन विजन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए। सर, रामपुर में इथेनॉल प्रोडक्शन होगा या फिर ब्लेंडिंग के लिए टर्मिनल्स भी बनेंगे? सर, आपने कहा इन्वेस्टर्स को जमीनें लीज पर दी जाएंगी। इधर मजदूरों से बूंदीपुर की जमीनें खाली कराई जा रही हैं। इसमें कोई कनेक्शन है सर? एएलसी संदीप ओलान का नाम इसमें काफी सामने आ रहा है। सर, लेबर डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। क्या ये आपके ऑर्डर्स हैं? सर, एएलसी संदीप ओलान के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपको लगता है कि पूरे मामले में आपका कंडक्ट निष्पक्ष है? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।